गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, आज हम जानेंगे। स्थिर ताप तथा दाब पर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी निकाय में प्रक्रम के दौरान ऊर्जा की वह मात्रा जो उपयोगी कार्य में प्रयोग होती है या बदला जा सके, उस निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। जैसे मान लीजिए इस बर्तन में एक पानी है और इसको हम 15 जूल ऊष्मा दे रहे हैं। तो इस बर्तन को 15 जूल ऊष्मा दे रहे हैं, तो ये बर्तन से पानी को 9 जूल ऊष्मा केवल मिल रही है। बाकी 5 जूल जो है यह बर्तन ले रहा है। तो ये 9 जूल जो है यही गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी, जो उपयोगी कार्य में लगा है। बाकी तो 5 जूल बर्तन को गर्म करने में लगा। तो ये जो 9 जूल ऊर्जा है, इसी को कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा एक अवस्था फलन स्टेट फंक्शन है। दूसरे नंबर पर है गिब्स मुक्त ऊर्जा एक व्यापक गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब व्यापक गुण जानेंगे कि क्या होता है। जो द्रव्यमान आकार पर निर्भर करता है उसे व्यापक गुण कहते हैं। जैसे आयतन है। और व्यापक गुण पहचानने का एक ट्रिक और भी है कि अगर कोई उसको 2 भाग में बांटेंगे तो उसका जो मात्रा होगा वो बट जाएगा हाफ। जैसे मान लीजिए हम लंबाई लेते हैं, 10 मीटर लंबा है, उसको हाफ करेंगे तो 5 मतलब जो इस पर निर्भर करे आकार पर, लंबाई आकार पर निर्भर करेगी। अगर लंबाई कम होगी और द्रव्यमान, ऊर्जा, मोल की संख्या, ये सब हैं व्यापक गुण कहते हैं, जिसको बांटने पे प्रभाव पड़े। और दूसरा होता है गहन गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो द्रव्यमान पर निर्भर न करे। जैसे क्वथनांक है, अगर 1 लीटर पानी लेंगे तब भी उसका क्वथनांक 100 डिग्री होगा, 50 लीटर पानी लेंगे तब भी क्वथनांक 100 डिग्री होगा। तो ये क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, आकार पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसको कहेंगे गहन गुण, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आइए अवस्था फलन शब्द दिया है। अवस्था फलन किसे कहते हैं। गिब्स ऊर्जा अवस्था फलन होती है, तो वह परिवर्तन जो प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करे उसे अवस्था फलन कहते हैं। जैसे ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, ये सब अवस्था फलन होते हैं। जैसे निकालना है ताप में परिवर्तन, तो अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। दाब में परिवर्तन, अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब। अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। जो परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है उसे कहते हैं अवस्था फलन। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा एक अवस्था फलन होती है। अब इसके बाद पथ फलन। पथ फलन हम देखेंगे कि पथ फलन जो पथ पर निर्भर करे उसे हम पथ फलन कहेंगे। जैसे कार्य या ऊष्मा। अब गिब्स ऊर्जा को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गिब्स ऊर्जा किसे लिखते हैं, जी से। और एंथैल्पी को हम पढ़ चुके हैं, एच से लिखते हैं। और एंट्रापी को एस। इन तीनों में क्या संबंध होता है, जी बराबर एच माइनस टी एस। जहाँ जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, एच क्या है, एंथैल्पी, टी क्या है, ताप, यस क्या है, एंट्रोपी। इसी तरह डेल्टा जी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एक्स।
इस समीकरण को हम बोलते हैं गिब्स इक्वेशन या गिब्स समीकरण। क्या बोलते हैं? गिब्स समीकरण। गिब्स समीकरण। और इसी के द्वारा हम सवाल को हल करते हैं, गिब्स समीकरण के द्वारा। धन्यवाद।